हेलो एवरीवन, फाउंडर्स लेंस के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अगर पेरेंट्स को कुछ क्वेश्चंस है या फिर कुछ क्वेरीज रिगार्डिंग इस फील्ड में जॉब है नहीं है या फिर इसमें फुल टाइम करियर स्कोप होता है कि नहीं, काफी सारे हमने चीजें इसमें सजेशन डिस्कशंस किया था। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे अगर आपको इस फील्ड में आना है तो काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में आते हैं, जैसे कि 12th के बाद मैं इस इंडस्ट्री में करियर बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ, या फिर उसके स्टेप्स क्या है, इसमें स्कोप कितना है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, फ्रीलांसिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए या फिर फुल टाइम जॉब में ही फोकस करना चाहिए। ये सारे चीजें हम आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि 12 के बाद इस इंडस्ट्री में करियर है, क्या स्कोप है, क्या सैलरी मिलती है या फिर किस बैकग्राउंड की तरफ से आप इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं। तो मधुजा, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब 12 के बाद इस इंडस्ट्री में करियर करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है या फिर क्या लोग सोचते हैं क्या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं ताकि काफी सारे लोगों को उसके क्वेरीज सॉल्व हो जाए। इसके सबसे पहली चीज तो ये है कि 12th के बाद इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं। पर्सनली मेरा कहना है कि आप आ सकते हो, आना भी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप करियर शुरू कर सकते हैं आप सीनियर पोजीशंस पर भी जल्दी जा सकते हैं। एक बात आती है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी के रिलेटेड, तो वो तो वैसे भी आप प्रैक्टिस करते करते आपको आ ही जाएगी डेफिनेटली। तो 12th के बाद अगर आपको मतलब सीरियस एज अ करियर इस फील्ड में करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन कम टू दिस फील्ड। और ऐसे ना कुछ मतलब एक अच्छी चीज ये है कि इसमें कुछ बैरियर नहीं है कि साइंस ही होना चाहिए या आर्ट्स। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि मेरा तो 12th आर्ट्स नहीं था तो मैं अभी मुझे करना है डिजाइनिंग, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप किसी भी फील्ड से हो, यू कैन कम टू दिस फील्ड। और बहुत लोग तो सीख के जॉब करके बाद में वो फील्ड छोड़ के, इंजीनियरिंग वगैरह जैसे फील्ड छोड़ के बाद में इस फील्ड में आते हैं। तो ऐसा तो कुछ बैरियर है नहीं बेसिकली। टेक्निकली मुझे लगता है रिस्ट्रिक्शंस नहीं, मतलब एक काफी अच्छी फील्ड है कि यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे कि तुमने बोला कि मेजरली इंजीनियरिंग या फिर आप कॉमर्स आर्ट्स कहीं से भी किया, आपने ग्रेजुएशन किया है, बीसीए किया है, आपको जब भी लगता है कि मेजरली इसमें तीन चीजें ज्यादातर, एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एक तो आपका लर्निंग एटीट्यूड, हाँ ठीक है मुझे कुछ नया सीखना है तो क्या करना चाहिए, और आपको यहाँ पे बस एक आपका विजुअल जो फोकस होता है या फिर विजुअल आपका विजुअलाइजेशन होता है, डिजाइन में एक इंटरेस्ट होता है वगैरह, ये सारी चीजें अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अच्छे से आती है वगैरह, तो आप डेफिनेटली इस फील्ड में कर सकते हो। यहाँ पे आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है कि हाँ मुझे 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है उसके बाद ही मैं डिजाइन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। और एंट्रांस के बारे में एक लोगों का होता है कि अगर आना है 12th के बाद तो मुझे कुछ एग्जाम्स वगैरह देने होते हैं क्या, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आपको जो एनआईटी या ऐसे इंस्टीट्यूट्स है वहां से अगर करना है तो ही आपको एंट्रेंस की जरूरत होती है। बट बाकी अगर आपको फिर आप इंस्टीट्यूट से छोटे छोटे जो 3 months कोर्सेज या शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 1 साल के भी होते हैं, तो वैसे आप छोटे छोटे कोर्स करके आप आ सकते हो, मतलब वैसे कोर्सेज आप कर सकते हो। तो उसके लिए तो एंट्रेंस की भी जरूरत नहीं होती है। जैसा आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। और यहाँ पे और एक चीज आती है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने ना जब हम इंक्वायरी लेते हैं तो एक चीज बोले थे कि परसेंटेज, हमारे परसेंटेज कितना है क्या नहीं है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि 10 के बाद ही मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे पर्सनली उसके ऊपर लगता है कि ठीक है, एक तो परसेंटेज, एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई परसेंटेज, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका परसेंटेज कोई नहीं देखने वाला है, आपका यहाँ पे बस स्किल सेट या फिर आप जो पोर्टफोलियोज वगैरह बना रहे हो इसी पे ऊपर फोकस करेंगे। और दूसरी चीज है 12th नहीं 10th के बाद ही कर सकते हो कि नहीं, 10th के बाद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आफ्टर 8 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, डजंट मैटर। बट जॉब के लिए मुझे लगता है कि मिनिमम 12 तो होना चाहिए आपका, बिकॉज कंपनीज पहले ग्रेजुएशन तक देखती थी, बट अभी इस एटलीस्ट इस फील्ड में तो आपका 12 भी होता है तो आपके पोर्टफोलियोज या फिर आपके डिजाइन स्किल्स के ऊपर जॉब देते हैं। कोई आपको यहाँ पे नहीं देखेगा कि आपका डिग्री हुआ है, मास्टर डिग्री हुआ है, नहीं, बट एक 12th होना चाहिए। 10th के बाद मुझे लगता है कि आपको सीखना है साइड बाय साइड, अब 12th होने तक कुछ कोर्स करना है तो साइड बाय साइड आप साइमल्टेनियसली सीख सकते हो। बट जॉब पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको 12th तक तो पढ़ाई करनी चाहिए उसमें। और अगर इस फील्ड में एंट्री करना इतना आसान है तो पेरेंट्स का एक और डाउट होता है, तो क्या करियर बन सकता है क्या, मतलब ये तो जस्ट यू नो साइड हसल टाइप की चीज है, तू कुछ सीरियस करियर कर ले और साइड बाय साइड ये सीख ले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये सीख के भी बहुत अच्छे करियर के जो ऑप्शंस है, लास्ट एपिसोड में भी हमने डिस्कस किए थे, तो आप वो सारे पोजीशंस पे जा सकते हो। अगेन कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, जो इंटरेस्ट लेके आप आए हो इस फील्ड में वो मेंटेन करो। नहीं तो जस्ट मुझे डिजाइन सीखनी है, यहाँ आने के बाद अरे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा सिर्फ नहीं होना चाहिए। तो वो मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम जैसे पेरेंट्स का बोला आपने, अगर पेरेंट्स कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो अप्रोच होता है ना, जब आप 12th के बाद बोलते हो कि मुझे डिजाइन कोर्सेस वगैरह करने हैं, या तो मेजरली वही होता है कि हाँ आप पहले उसको ठीक से समझो
कि वो कोर्स क्या है क्या नहीं। अगर आप जाके उनको बोलोगे कि मुझे 12th है, मुझे डिग्री नहीं करनी है, मुझे डायरेक्टली कोर्स करना है, तो उसको एज अ फुल टाइम करियर नहीं समझेंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो कि ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है, यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे करना है 12th के बाद, इसमें भी फुल टाइम करियर बन सकता है, या फिर जिन लोगों के बने उनके एग्जाम्पल्स आप उनके सामने रखो। अगर आप उनको डायरेक्टली बोलोगे 12th के बाद मुझे डिग्री नहीं करनी है, इस पे करना है, तो उनको वो ऑप्शन लगेगा, इसको डिग्री नहीं करनी एज अ ऑप्शन इसको देखना है। तो वहां पे मुझे लगता है कि आप अप्रोच जब कर रहे हो ना, तो एज अ फुल टाइम करियर के एग्जाम्पल्स या फिर उस अंडरस्टैंडिंग से जाके उनको बताओ कि हाँ मुझे इसमें करियर बनना है। मतलब ये सीरियस फील्ड है और आप उसको उतना ही सीरियसली लेना चाहिए। अगर मुझे एक सर्टिफिकेट या डिग्री ही चाहिए है तो आपको वैसे भी ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जहां पर आपको 4 इयर्स का एक प्रॉपर कोर्स ऑफर होता है, तो 3 महीने से लेकर 4 साल तक के कोर्सेज है जो आप कर सकते हो इसमें। यस डेफिनेटली। और यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट पाथ मिल जाएंगे। अगर आपको फुल टाइम करना है 10th के बाद 12th के बाद आप फुल टाइम 4 इयर्स की डिग्री कर सकते हो, उसके बाद आप उसमें भी मास्टर्स कर सकते हो, या फिर जैसे आपने कहा कि इंस्टीट्यूट से अगर आप एक्सटर्नल कोर्सेज देखोगे तो 3 मंथ 6 मंथ्स 1 ईयर तक के 2 इयर्स तक के आपको एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट से भी डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। और आपको लगता है कि मुझे कोर्स नहीं करना है, मुझे एज एक लर्निंग प्लेटफॉर्म से सीखना है, या फिर मुझे डायरेक्टली यूट्यूब से सीखना है, तो आप सीख सकते हो, डजंट मैटर उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आएगा। बट वहां पे आपको किसी मेंटर की जरूरत पड़ेगी। वहां पे आप जो सीख रहे हो या फिर आप जो काम कर रहे हो ना, उसके लिए आप कोई मेंटर से पूछो कि मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी सीख रहा हूँ वो अच्छे से मुझे हो, मतलब अच्छे से मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि मैंने यूट्यूब से सीखा अभी मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। एक डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। और डेफिनेटली जॉब में आपको कोई सर्टिफिकेट या फिर आपको कोई ये नहीं देखेगा कि मैंने कौन से कॉलेज से कोर्स किया है या फिर कौन से कॉलेज से डिग्री की है। आपका मेजर फोकस ये पोर्टफोलियोज के ऊपर और आपके स्किल्स के ऊपर ही होता है। तो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप 4 साल का कोर्स 1 साल का कोर्स कर रहे हो या फिर यूट्यूब से सीख रहे हो। यहाँ पे मैटर सिर्फ आपका करता है कि पोर्टफोलियो कैसा है। तो 12th के बाद मेजरली वही होगा कि आपको डिग्री और आपका इंस्टीट्यूट कोर्सेज या फिर सेल्फ लर्निंग, ये 3 ऑप्शंस आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे वहां पे। एग्जैक्टली। और मेंटरशिप के बारे में आपने जो कहा ना, मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि आजकल क्या होता है, इतने सारे अपडेट्स, मतलब पहले तो ऐसा होता था कि हर साल किसी सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन आता है, उसमें कुछ अपडेट्स होते हैं। आजकल तो एआई और बाकी सारी चीजों की वजह से ना लिटरली ऐसा होता है कि 2-3 दिन पहले हम एक टूल यूज कर रहे थे, आज उसका पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है। मतलब टेक्निकल अपडेट्स भी होते हैं, इसीलिए डिजाइनिंग के अप्रोच भी बदल रहे हैं। सो ये सारे अपडेट्स, मतलब आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसीलिए एक प्रॉपर मेंटर का होना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि इसके लिए ड्राइंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बिकॉज डिजाइन मतलब उनको लगता है कि ड्राइंग करनी पड़ेगी, हमें स्केचेस करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर डेफिनेटली ऐसा है कि नहीं करना है आपको। ये दोनों डिफरेंट स्किल सेट है। ड्राइंग एक पार्ट है डिजाइन फील्ड का, उसमें से एक सब पार्ट बोल सकते हो। डिजाइन फील्ड एक्चुअली बहुत बड़ी है, मतलब उसमें बहुत डिफरेंट कोर्सेस आते हैं, वो हम देखेंगे आगे कि क्या क्या किस टाइप्स के कोर्सेस है। बट यहाँ पे आपको स्केचिंग ड्राइंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपको 0 भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्लीट आपका एजुकेशन या फिर कोई भी लर्निंग होता है वो पूरा आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। आपको अंडरस्टैंडिंग पूरा आपके थॉट प्रोसेस से ही, क्रिएटिव थॉट प्रोसेस से ही चलानी है। पोर्टफोलियोज के ऊपर भी आपको वही करना है। कहीं पे भी आपको ड्राइंग स्केचिंग करके आपका पोर्टफोलियो नहीं बनेगा, या फिर इंटरव्यू में जाने के बाद भी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपको स्केचिंग ड्राइंग क्यों नहीं आती है। मतलब ड्राइंग, इट्स नॉट लाइक कि ड्राइंग इज लेस इम्पोर्टेंट। वो अगर आपको आता है तो यू कैन विजुअलाइज बेटर। आपको पहले से ही पता होगा कि एक सेटअप कैसे बनाना है, बट ड्राइंग आना मैंडेटरी नहीं है। विदाउट दैट स्किल्स ऑल्सो यू कैन बी अ गुड ग्राफिक डिजाइनर। राइट। और ड्राइंग के ऊपर एक लगता है कि काफी मतलब लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मतलब मुझे एक्चुअली किस स्ट्रीम में ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर कहीं पे मतलब आफ्टर 12th में किस में ज्यादा इंटरेस्ट लोगे। तो डिजाइन में बहुत डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि ग्राफिक डिजाइन है, वहां पे आपको स्टैटिक डिजाइन, ईमेल्स, पोस्टर्स, प्रिंट मीडिया, जो आप डिजिटल मीडिया वगैरह देखते हो, इसमें भी आप कंटिन्यूसली देख सकते हो कि आपको क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, या फिर डिफरेंट पोजिशन। उसके बाद वीडियो एडिटिंग है, मोशन ग्राफिक्स है, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हम हर दिन यूट्यूब के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर। हर कंपनी से उनके एड्स बनाते हैं। तो उसके बाद आपका मोशन ग्राफिक्स है, यूआई यूएक्स है, जो वेबसाइट डिजाइन या ऐप डिजाइन करते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। डिजाइन फील्ड में आना है, 12th के बाद आना है, ग्रेजुएशन के बाद आना है, वो आप सोच सकते हो। बट यहाँ पे उसके आगे और एक स्टेप आती है कि आपको एक्चुअली कौन सा स्ट्रीम में जाना है। राइट। तो वो भी आपको थोड़ा सा सोच के या समझ के करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मेंटर्स की जरूरत डेफिनेटली पड़ सकती है। Exactly. आप खुद भी उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, बट मेरा सजेशन तो हमेशा रहेगा कि एंटर करना है तो ग्राफिक डिजाइनिंग से शुरू करो, बिकॉज वो बेस है सारी चीजों का। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि कुछ 12th के बाद है, कुछ आइडिया नहीं है और सीधा मुझे यूआई यूएक्स डिजाइन करना है।
तो वो थोड़ा एडवांस पार्ट होता है। तो पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, उसमें आप चाहे तो कोर्स आपका कंप्लीट होने के बाद आप जॉब कर सकते हो, या बाद में डिसाइड करो कि ठीक है मुझे अभी और कुछ सीखना है तो आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, UI UX सीख सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स बाद में है, पहले शुरू करना है तो डिजाइनिंग से करो, ताकि आपको वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिव फील्ड्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। और आपके पास टाइम है इस फील्ड में आप करना है तो डेफिनेटली आप 1-1.5 साल तक का जो भी कोर्सेज है जिसमें आप ग्राफिक स्टेप बाय स्टेप सीखो। मतलब ऐसा मत करो कि डायरेक्टली पहले UI UX किया फिर उसके बाद लग रहा है कि नहीं मुझे ग्राफिक क्लियर करना चाहिए, फिर लग रहा है कि नहीं मुझे वीडियो भी सीखना पड़ेगा, मुझे मोशन सीखना पड़ेगा बिकॉज UI UX में जरूरत है। तो आप स्टेप बाय स्टेप करो। 1 साल में 1.5 साल में मास्टरी कोर्स या फिर आपके डिग्री कोर्सेज काफी सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ये सारे फील्ड मतलब सिखाते हैं प्रॉपर्ली। वो भी आप अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि मुझे 3-4 महीने में जॉब चाहिए तो शॉर्ट कोर्सेज की तरफ जाओ। अगर आपको लगता है कि मुझे फुल प्रॉपर कोर्स करके ही मार्केट में उतरना है तो आप फुल कोर्सेज भी कर सकते हैं। और इफ यू आर 12th पास आउट तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पेरेंट्स आपको 1 साल के अंदर जॉब के लिए फोर्स करने वाला है। सो यू हैव इनफ 3-4 इयर्स एटलीस्ट कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उसके बाद जॉब तो करना ही है सबको। और मतलब 12th के बाद ये मोटो मत रखो या फिर पेरेंट्स के सामने ये मत करो कि 12th के बाद मुझे डायरेक्टली जॉब करना ही है करके। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, मतलब आप इंजीनियरिंग या फिर कोई भी दूसरा डिग्री लेते हो तो वहां पे आपको 4 साल देने, मास्टर करना है तो आपको और 2 साल, 6 साल तक आप सीखते हो, उसके बाद फिर आपको जॉब लगता है। यहाँ पे तो आपको शॉर्ट कोर्सेज भी लेते हो तो 1.5-2 साल तक आपको एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या फिर जहां से भी आप कोर्स कर रहे हो या फिर जहां सीख रहे हो 1-1.5 साल में आपको उस लेवल तक पहुंचा देता है कि यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। तो वो अप्रोच मत रखो कि हाँ ठीक है मुझे 2 महीने का कोर्स करके मैं तुरंत जॉब लग जाऊंगा, या फिर जो पेरेंट्स को लगता है कि हाँ मुझे एक्चुअली हमारे बच्चों ने डिग्री करनी चाहिए या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म कोर्स करना चाहिए, या फिर शॉर्ट टर्म भी कर रहे हो तो उनको बताओ कि मैं शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद ये साइड बाय साइड बाकी के भी स्किल सेट सीखने वाला होगा। तो वहां से आपको प्रॉपर्ली अच्छा और प्रॉपर्ली एक आपको रोड मैप मिल जाएगा। जैसे कि अभी ये जॉब का टॉपिक निकला ही है तो मेजरली पेरेंट्स की तरफ से एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें सैलरी कितनी है, अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर काफी सारे स्टूडेंट्स को ही लगता है कि ये फुल टाइम कोर्स है या फिर फुल टाइम करियर है कि नहीं, इसमें सैलरी मुझे कितनी अच्छी मिलेगी। उसका भी एक थोड़ा सा प्रॉपर विजन या फिर रिसर्च आपके पास होना चाहिए। एग्जैक्टली। और जॉब के बाद तो हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन तो सैलरी का ही होता है, स्टूडेंट्स का भी और पेरेंट्स का भी। तो ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में बहुत करियर के ऑप्शंस नहीं है तो सैलरी भी कम होती है, या ऐसे नहीं। जो एवरेज इंडस्ट्री में जो फ्रेशर्स के लिए सैलरी का जो रेंज होता है सेम डिजाइनिंग फील्ड में भी होता है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस की जस्ट किया है कोर्स और अभी मुझे इतना बड़ा पैकेज चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो आई डोंट थिंक सो वो मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में भी होता है। एक्सपीरियंस के बाद ही आपको पैकेजेस में इंप्रूवमेंट्स होती है। तो वेरी सेम इन डिजाइनिंग फील्ड ऑल्सो। इफ यू आर फ्रेशर 15 to 20 के रेंज में आपकी सैलरी शुरू होती है, और अलग अलग स्लैब्स जो होते हैं वैसे एक्सपीरियंस के अनुसार वो चेंज हो जाते हैं। राइट। सो मेजरली वही क्वेश्चन है कि सैलरी है आपका, 12th के बाद मेजर जॉब को क्वेश्चन आते हैं कि सैलरी है आपका, स्कोप है कि नहीं, या फिर कौन से स्ट्रीम में जाना, फील्ड में जाना चाहिए, वो तो आपको क्लियर डेफिनेटली हो जाएंगे इससे। और एक आपका बच्चा आपके पास सजेशन लेके आ रहा है कि मुझे डिजाइन फील्ड में जाना है या फिर आफ्टर 12th मुझे इसमें करियर बनाना है, तो उसको एज अ हॉबी करके मत देखो, बिकॉज डिजाइन फील्ड काफी टाइम वीडियो डिजाइन बनाना है पेरेंट्स को हॉबी लगती है। तो इसको एक्चुअली फुल टाइम करियर समझ के ही उसको आंसर देना। आप भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके उसमें देखो कि वो कहाँ से करना चाहता है, उनसे एक बार डिस्कस करो। पेरेंट्स ने भी थोड़ा सा इस फील्ड के पर्टिकुलर मेंटर्स के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया तो उनको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली फील्ड कितनी बड़ी है, इसमें भी कितने बड़े बड़े पोजीशंस के ऊपर लोग बैठे हैं। तो आपको ये प्रॉपर फील लगेगा, ना कि आपको एक्चुअली ट्रस्ट। या राइट, बिकॉज उनको बच्चों का ऐसा लगता है कि एक साइड बाय साइड हॉबी कर रहे हैं जो 3-4 महीने का कोर्स देखेंगे, इसमें कुछ मतलब स्कोप नहीं है, ऐसे सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेके समझो उनके प्रॉब्लम्स, उनके बाद उनके हॉबी। और आजकल तो यहाँ पे कोई इतना इंजीनियरिंग या डॉक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस, मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली आपको बोल रहे हैं। यहाँ पे हर एक पर्टिकुलरली मतलब एक्सप्लोर दे रहे बच्चों को कि आप जो फील्ड में आपको जाना चाहिए उस फील्ड में आप काम करो, आप उतनी ही हैप्पीली या फिर उतने इंटरेस्ट के साथ आप वो जॉब्स कंप्लीट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मतलब एक स्टेप आगे आके भी आप देख लो इस फील्ड को। यस एग्जैक्टली। सो आफ्टर 12th भी आप इस फील्ड में आ सकते हो, या अगर आपने किसी फील्ड का एक्सपीरियंस है आपके पास 3-4 साल बाद अगर आप आना चाहते हो तो भी डिजाइन फील्ड इज ओपन फॉर एवरीवन। तो मैटर करेगा आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है, आपके डिजाइनिंग स्किल्स कैसे है, आप कितना सीरियसली देख रहे हो इस फील्ड के बारे में, उसी के ऊपर आपका करियर सेट है।
सो डिजाइन फील्ड में और कितने कितने अपॉर्चुनिटीज है, इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे डिजाइन के फाउंडर लेंस के नेक्स्ट एपिसोड में। सो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और आपके और भी कुछ डाउट्स है तो उनके बारे में भी आप पूछिए, हम उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो डिजाइन के मर्च जो टी शर्ट्स हमने पहने हैं, अगर आप ऐसे टाइप के डिजाइनिंग या क्रिएटिव टी शर्ट्स लेना चाहते हो तो उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।